ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं 2 अगस्त को है सावन माह की शिवरात्रि और इस सावन माह की शिवरात्रि के दिन पूज्य गुरुजी द्वारा ऑनलाइन टीवी के माध्यम से लाइव महादेव का पूजन कराया जाएगा। तो इस शिवरात्रि को आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, यह तो आपको पता ही है, पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कैसी मिट्टी से करना है और मिट्टी को पवित्र कैसे करना है, ठीक है, और आपको इस मिट्टी में क्या क्या सामग्री मिलाना है और किस पानी का इस मिट्टी में आपको इस्तेमाल करना है, ये सब बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में पूरा अंत तक ज़रूर बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे एक निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह जानकारी या वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस तरह से करना है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शिव पुराण और लिंग पुराण में पार्थिव शिवलिंग करने या बनाने का एक नियम होता है, बस ये नियम आपको ध्यान रखना है। गुरुजी ने कहा है पार्थिव शिवलिंग का हम जब निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ बहुत सी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। आप इसमें कुछ ना मिलाएं या ना डालें, पर 2 चीज़ अवश्य डालकर ही मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, ठीक। तो आपको ऐसी मिट्टी लेनी है जिस जगह पर कोई गंदगी ना हो या किसी ने गंदगी ना करी हो, ठीक है। इस जगह की मिट्टी का भाग या अपने घर के ही गमले या क्यारे की मिट्टी का आपको इस्तेमाल करना है, बस मिट्टी साफ होना ज़रूरी है, ठीक है। और मिट्टी को लाने के बाद आपको मिट्टी पर पानी का सिंचन करना है, पानी का छिड़काव से मिट्टी को पवित्र करना है, ठीक है। आपके घर गंगा जल हो या नर्मदा जल हो या यमुना जल हो, उससे मिट्टी का सिंचन कर मिट्टी को पवित्र कर लें। अब मान लो आपके घर ये पवित्र जल नहीं है तो अपने ही घर के जल में थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सिंचन कर लें। और यदि इत्र भी नहीं है तो जल में थोड़ा सा गाय का दूध डालकर मिट्टी का सिंचन कर लो। और यदि दूध भी नहीं है तो जल के अंदर एक बेलपत्र डालकर इस पानी से मिट्टी का सिंचन कर लें। और यदि बेलपत्र भी आपके पास नहीं है तो पीपल का एक पत्ता जल में डालकर मिट्टी का सिंचन कर लें, मिट्टी को पवित्र करें, यह ज़रूरी होता है। मिट्टी को घर में लाते ही ऐसा नहीं किए तो मिट्टी आज लाए हैं, शिवलिंग कल बनाना है तो मिट्टी 1 दिन पहले लाए हो या 2 दिन पहले लाए हो या 4 दिन पहले लाए हो, यदि आप मिट्टी लाए हो तो उसी दिन इस जल का सिंचन कर लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जिस दिन हम शिवलिंग निर्माण करेंगे उस दिन सिंचन कर लेंगे, नहीं। मिट्टी पर पानी का सिंचन भले ही ज़्यादा मत करो, पर सिंचन उसी दिन करना चाहिए जिस दिन आप शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी को अपने घर लेके आए हैं, ठीक है। फिर भले ही आप शिवलिंग का निर्माण 1 दिन बाद करें, 2 दिन बाद करें या 3 दिन बाद करें, उस समय पर मिट्टी का सिंचन कर दें, ठीक है, जिस समय आप मिट्टी घर लेके आए हैं, ठीक। फिर जिस दिन आप शिवलिंग का निर्माण करें उस दिन सुबह के समय आप यदि शिवलिंग बना रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त में आप मिट्टी को गला दो। अब किस जल से आपको इस मिट्टी को गलाना है उसका भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि आपको आज शिवलिंग निर्माण करना है, शाम को यदि आप शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं तो अपने घर में पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां आप पानी भरकर रखते हैं उसी के पास एक कलश जिसमें अलग से ताज़ा पानी भरा जाए और उस पर प्लेट से ढकी हो
ढक्कन लगा हो, प्लेट का ढक्कन लगा हो, और उस प्लेट के ऊपर एक चावल का दाना भी आपको रखना है। यह जल कुछ देर रखा रहने दें, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, कुछ देर वही रखा रहने दें। इस तरह जल वहाँ रसोई घर में रखा होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है, और जहाँ आप पानी भर कर रखते हैं वहाँ पितरों का निवास होता है। ठीक है, शास्त्र कहते हैं कि 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक पल के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए रसोई घर को हमें साफ रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्रम है सावन के महीने में या सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं आप, तो इसका नियम जान लो। मिट्टी को लाना है, सर्वप्रथम जल का सिंचन जरूर करें, घर में लेकर आएं, और इसके बाद आपको जल का सिंचन कर देना है। ठीक है, यदि आपने बिना जल का सिंचन किए यदि अपने घर शिवलिंग का निर्माण किया तो इसका कोई प्रमाण नहीं होता। ठीक है, और जब आप शिवलिंग निर्माण करो तो जो आपने रसोई घर में जल अलग से कलश में रखा है, ढक्कन लगाकर जिसके ऊपर चावल का दाना रखा है, उस कलश के जल को मिट्टी में मिलाना है। इस जल में पितरों का भाव आ जाता है, माँ अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, और एक पल के लिए रसोई घर में आए 33 कोटि देवताओं का भाव आ जाता है। तो इस जल को जब आप मिट्टी में मिलाते हो तो मिट्टी पूर्णतः पवित्र हो जाती है। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करें? मिट्टी को गला दिया आपने, तो अब आपको सबसे पहले आप जिस पात्र पर शिवलिंग बना रहे हैं उस पात्र के नीचे बेलपत्र को रखना है, और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उस समय हम उस मिट्टी में बहुत से पदार्थ मिलाते हैं जिस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। आप इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की मिट्टी में कुछ डालें या ना डालें, पर 2 चीज़ अवश्य ही डालना है। एक मक्खन या गाय का दूध या गाय का शुद्ध घी, ठीक है, और दूसरा भस्म। ऐसा करने से जिसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वह प्रत्येक सोमवार या प्रत्येक माह की शिवरात्रि को यदि इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा करता है तो उसका वंश आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपने जो मिट्टी गलाई है उस मिट्टी को उस पात्र पर डालें, और सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण करना है। फिर उसके बाद आपको और मिट्टी डालना है और जलाधारी का निर्माण करना है। ठीक है, अब आपके द्वारा शिवलिंग जलाधारी का निर्माण हो गया है, तो उम्मीद है आप सभी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण की मिट्टी को कैसे तैयार करना है और क्या क्या सामग्री इस मिट्टी में मिलानी है और शिवलिंग निर्माण कैसे करना है ध्यान से सुना होगा। तो इस प्रकार ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना है और तैयार रहना है। 2 अगस्त शिवरात्रि के दिन शाम 7 बजे से पूज्य गुरु जी के साथ शिव अभिषेक और पूजन करने के लिए। ठीक है, तो सच्ची श्रद्धा और मन में विश्वास के साथ आप सभी ऑनलाइन लाइव टीवी के माध्यम से शिवरात्रि पर शिवलिंग का पूजन करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। महादेव आपके सारे कष्ट परेशानी और समस्या को अवश्य ही दूर करेंगे और अपनी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए रखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि मिट्टी को हमें गलाना किस तरीके से है, पहले ही बता दिया है कि कलश में जो ताज़ा पानी रहेगा उसमें ढक्कन लगा होगा
चावल का दाना रखना है, ये इस पानी से मिट्टी को गलाना है और फिर इसके बाद आपको मिट्टी में घी, शुद्ध घी, गाय का घी या गाय का दूध या मक्खन या भस्म आदि मिलाकर ही मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल।